राजकुमार को दलिया देते हुए जियांग कहता है, राजकुमार आपको सुबह सुबह तेल घी वाला खाना नहीं खाना चाहिए, दलिया खाना चाहिए, ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आपको और कुछ चाहिए? राजकुमार कहता है, ये सब क्या मेरे लिए? जियांग हंसकर कहता है, जाहिर सी बात है राजकुमार, और किसके लिए? और मन में कहता है, मैंने इसे पहली बार बात करते हुए सुना। राजकुमार कहता है, तुम नहीं खाओगे? जियांग कहता है, पहले मैं आपको खिलाऊंगा, बाद में मैं खाऊंगा। और मन में कहता है, मुझे खुद खाना खाने से पहले ये पक्का करना होगा कि आप मुझसे खुश हो के नहीं। अब जल्दी करो और खाना खाओ। राजकुमार थोड़ा झिझकता है और फिर वो खाना खाना शुरू करता है। शुरू नहीं करता, वो एक ही बार में सारा खाना खा जाता है, निपटा देता है। और ये देखकर जियांग की आंखें खुली की खुली रह गई थी। राजकुमार ने दलिया का कटोरा उठाया और एक ही सांस में, एक ही घूंट में सारा दलिया निपटा दिया। जियांग मुस्कुराकर राजकुमार की तरफ देख रहा था, भले ही वो ये सब कुछ देखकर हैरान था। और राजकुमार ने जैसे ही खाना निपटाया और वो दौड़कर निकल दिया। जियांग उसे आवाजें लगाता रहा पर वो बिल्कुल नहीं रुका, जिस कारण जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। जियांग ने अपने एक हाथ से लकड़ी की चॉपस्टिक तोड़ दी और दूसरे हाथ से पत्थर का मेज। तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम भागते क्यों हो? क्या मैं तुम्हें कोई राक्षस लगता हूँ? पर जैसे जियांग को होश आती है तो उसे एहसास होता है कि आखिर उसने कर क्या दिया। हे भगवान, ये तो टूट गया। इसके बाद जियांग शुरू हो जाता है मुरम्मत करने मेज की, जिसकी वो बेहद बेकार सी मुरम्मत करता है, पर वो थक बहुत जाता है और ये मेज का काम निपटाने में उसको सारा दिन निकल गया। आखिरकार ये हो गया। ये रानी का बेटा इतने बेकार से घर में रहता है, वो इसके घर की मुरम्मत क्यों नहीं करवाती? अगर कोई इस घर को देखे तो वो तो सीधा कह दे कि ये कोई उजाड़ है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी माँ को उसके हालातों के बारे में पता ना हो, पर अगर उसे पता है तो वो उसके घर की मुरम्मत क्यों नहीं करवाती? आखिरकार ये उसका इकलौता सहारा है इस राजमहल और राजनीति में, उसका भविष्य। उसको होंगशियो की कही हुई कुछ बातें याद आती हैं, जैसे कि महाराज उसके कारण यहाँ नहीं आते, वो अपनी माँ के लिए अभिशाप है, उसके नौकरों की आग में जलकर मृत्यु इत्यादि। होंगशियो रानी जी की मुख्य और विश्वास पात्र दासी है। इस बात का फायदा उठाकर वो राजकुमार को तंग करती है और कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता। वो सच में राजकुमार से बहुत ज्यादा नफरत करती है, इसीलिए तो उसने राजकुमार का जीवन इतना मुश्किल बना रखा है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मुझे पता है मैं कुछ भी जल्दबाजी में नहीं कर सकता, मुझे बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे कुछ भी कहने और करने से पहले, वरना मैं खुद ही फंस जाऊंगा। जियांग होंगशियो के पास जाता है और होंगशियो उससे कहती है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें राजकुमार के लिए दोपहर का खाना लेकर जाना चाहिए या नहीं? होंगशियो मुस्कुराकर कहती है, खैर लेकर तो जाना चाहिए, पर इससे पहले कोई कभी लेकर गया नहीं। ये बात सुनकर जियांग मन में कहता है, दूसरे शब्दों में कहें तो ये जानबूझकर उसे खाना नहीं देती। जियांग झुककर प्रणाम करते हुए कहता है, जी मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे नियमों के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछने आया था। और वो होंगशियो की कही बात को अपने मन में दोहराता है और उससे कहता है, जी आपके कहने का मतलब मैं समझ गया। होंगशियो जाते हुए कहती है, ठीक है। जियांग, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती थी, तुम्हें राजकुमार कैसे लगे? ये बात सुनकर जियांग मन में कहता है, मुझे इस सवाल का जवाब बहुत ही सावधानी से देना होगा। और फिर वो भोला भाला बेवकूफ सा चेहरा बनाकर कहता है, राजकुमार जिया, राजकुमार तो दूसरों से बहुत अलग हैं, पर मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं उनमें कोई कमी निकालूं। होंगशियो बहुत ही ध्यान से जियांग को देख रही थी और उसके उत्तर को समझ रही थी। वो उससे कहती है, उनकी शक्ल के अलावा तुम उनके बारे में क्या सोचते हो? जियांग फिर से हंसते हुए कहता है, वो थोड़े अजीब हैं, लोगों से ज्यादा बात नहीं करते और लोगों से डरते हैं। होंगशियो फिर से जियांग को बेहद ध्यान से देखती है और मुस्कुराकर कहती है, ऐसा लगता है। और जियांग के चेहरे के बेहद पास जाकर वो डरावनी सी हंसी हंसते हुए कहती है, मैं अब चिंता मुक्त हो सकती हूँ। जियांग एकदम से ऐसे देखकर उसे बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत घबरा जाता है। जो भी हो, राजकुमार जिया राजकुमार हैं, उपपत्नी शन के बेटे हैं। भले ही वो कितने बदसूरत हो, तुम्हें उनके सामने सावधानी से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तुम उपपत्नी शन का अपमान नहीं होने दे सकते। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। सिर्फ तुम और राजकुमार वहाँ पर रहते हैं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम आखिर उनके साथ कैसे व्यवहार करते हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जियांग मन में कहता है, मेरा शक सही था, और उसे कहता है, जी मैं समझ गया।
होंगशियो कहती है, शाबाश, तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो। होंगशियो जाते हुए कहती है, ये बात हमेशा याद रखना, केवल आज्ञाकारी लोग ही यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। होंगशियो चली जाती है और उसे जाते हुए देख जियांग मन में कहता है, ठीक है, इसके कई चेहरे हैं, ये अलग अलग लोगों के सामने अपना अलग अलग चेहरा दिखाती है। राजकुमार के जो पहले वाले नौकर थे वो पक्का इसी के आदेशों की पालना करते होंगे। अब मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही कि राजकुमार इतना चुप और पतला है। चाहे वो कितना ही गलत या बुरा क्यों ना हो, इस तरह से बड़े लोग मिलकर एक बच्चे को परेशान करें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। रानी शन इतनी भी विनम्र नहीं कि वो मेरे जैसे छोटे दास से मिलें और बात करें, वो पक्का अपनी दासी का ही विश्वास करेंगी। होंगशियो कहती है, जियांग पेंग, आओ मैं तुम्हें राजमहल ले चलती हूँ, तुम्हें रास्तों का भी पता चल जाएगा। जियांग हंसकर कहता है जी, और मन में कहता है, जैसा कि होंगशियो ने कहा, उस घर में क्या हो रहा है इस बारे में मेरे और राजकुमार के बिना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा जब तक मैं होशो हवास में रहूंगा, सब कुछ ठीक रहेगा जब तक मैं अपने सिद्धांतों पर रहूंगा। राजकुमार शाम को घर वापस लौटता है। जियांग उससे कहता है, राजकुमार, आपका स्वागत है। राजकुमार की हालत बहुत बुरी है, उसके कपड़े पूरी तरह से गंदे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, जैसे वो मिट्टी में लेट लेट कर आया है, कुछ मत पूछो क्या हाल है। जियांग बेचारा अपना सर पकड़ लेता है और मन में कहता है, यही अच्छा होगा कि मैं इसे हर रोज नहलाऊं। जियांग बहुत ही प्यार से कहता है, राजकुमार कृपया यहाँ आइए, पर राजकुमार उसके पास जाने की जगह उल्टा पीछे हट जाता है। जियांग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा था, चिढ़ा हुआ था, पर फिर भी वो मुस्कुराकर कहता है, राजकुमार, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपकी मदद करूं तो ठीक है, पर कृपया जाकर अपने हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना गर्म करता हूँ। राजकुमार पीछे जाना तो बंद कर देता है, पर उसे अभी भी जियांग पर शक था। वो पूछता है, खाना? तो जियांग कहता है, हाँ वो देखिए आंगन में मेज पर पड़ा हुआ है, आप पहले खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए तब तक पानी गर्म करता हूँ। राजकुमार खाने की तरफ देखता है और फिर वो देखता है जियांग की तरफ, जो कि जा रहा था। जियांग जाकर पानी गर्म करने लग जाता है। जब पानी गर्म हो जाता है तो जियांग कहता है, पानी तो तैयार है, अब मैं राजकुमार को बुलाता हूँ नहाने के लिए। ये कहाँ गया? क्या उसने खाना खा भी लिया? हाँ, ये बैठकर यहाँ पर मिट्टी से खेल रहा है, वैसे ये है तो बच्चा ही। जियांग बहुत ही प्यार से कहता है, राजकुमार पानी तैयार है, चलिए चलकर नहा लीजिए। पर उसकी आवाज सुनकर एकदम से राजकुमार घबरा जाता है, डर जाता है। राजकुमार देखिए पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए जल्दी से नहाना पड़ेगा। राजकुमार कुछ कहता नहीं, वो बस जियांग की तरफ देखता है तो जियांग अपनी कार्रवाई करते हुए उसे उठाकर ले जाता है। जियांग तेजी से जा रहा था और राजकुमार जैसे पीछे से उड़ रहा था। जियांग उसकी जाकर लैंडिंग करवाता है और कहता है, बस 1 सेकंड रुकिए। जियांग पानी के साथ लगा हुआ था और राजकुमार चुपचाप पीछे खड़ा उसे देख रहा था। राजकुमार उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। जियांग के सामने आग थी तो राजकुमार उसकी तरफ चल पड़ता है। राजकुमार के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो जियांग की तरफ हाथ बढ़ाता है और इससे पहले कि राजकुमार कुछ करता, जियांग उसकी तरफ देख लेता है और कहता है, राजकुमार, पहले हम आपके बाल धोएंगे। राजकुमार, आप यहाँ कैसे पहुँच गए? राजकुमार कोई उत्तर नहीं देता, वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है। तो जियांग कहता है, तो फिर हम शुरू करें? राजकुमार उत्तर में तेजी से अपना हाँ में सर हिलाता है, जोर जोर से। तो जियांग राजकुमार को लटाकर उसके बाल धोने शुरू कर देता है। राजकुमार की हालत देखकर वो चिंतित हो जाता है, मन में कहता है, ये कितना कांप रहा है, पर क्यों? और जियांग के इसी सवाल के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।